नाज़रीन इकराम, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब इंसान बड़ी खुशगवार और बड़ी तरोताज़ा ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर साइंस ने कुछ तरक्की की और मशीन ईजाद हुई। तो वो मशीन जो थी वो इंसान बेसिकली ऑपरेट करता था। उस मशीन को एनर्जी जो पावर मिलती थी वो इंसान उसको पावर देता था। लाइक आप साइकिल देख लें, लाइक आप घास काटने वाली मशीन देख लें, आप कपड़े सीने वाली मशीन देख लें, ये जितनी भी मशीनें थीं ये मैन पावर से चलती थी। उस वक्त तक भी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल थी, बड़ी आसूदा थी, बड़ी पुरसकून थी। फिर इंसान जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती गई तो साइंस ने भी तरक्की की, ज़रूरियात बढ़ती गईं, मजबूरियाँ बढ़ती गईं। फिर मोटर ईजाद हुई। मोटर का ये एलिमेंट था कि जी उसको मैन पावर से नहीं चलाया जाता था, उसकी पावर के लिए और सोर्सेज चाहिए थे। फिर तेल, डीजल, कोयला, इनसे वो मोटर चलनी शुरू हुई। तब मशीन की स्पीड भी बढ़ गई। जो काम 2 घंटे वाला था वो 15 मिनट में हो गया, जो 1 दिन वाला काम था वो 2 घंटे में होना शुरू हो गया। ये साइंसी तरक्की होती गई और इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा होती गई। लेकिन इन आसानियों के साथ साथ कुछ अर्से के बाद उसको महसूस हुआ कि ये जो मोटर ईजाद हुई है और इसके लिए जो पावर के जो सोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके असरात इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बुरे पड़ना शुरू हो चुके हैं। इस पर रिसर्च शुरू हो गई कि जी क्या करना चाहिए। तो रिसर्च से पहले उन्होंने डैमेजेस को देखना शुरू कर दिया। तो एक फैक्टर जो इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है वो है स्मोक। इस वक्त जिन जिन एरियाज़ में स्मोक है वहाँ के लोग बहुत बेहतर अंदाज में इस पे बात कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं कि उनको सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है और उनके बाकी जो नफ्सियाती निज़ाम है उनका वो सारा का सारा डिस्टर्ब है। यानी कि हम लेट 80s में या 90s में, अर्ली 90s में डॉक्टर हेनरी एंटोन डीवो इसने एक सेमिनार में ये 2 लफ्ज़ों का मर्जर किया, फॉग यानी कि धुंध और धुआं स्मोक। स्मोक और फॉग 2 लफ्ज़ों का मर्जर करके इसने स्मोक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और वहाँ पे भी ये लंदन में बेसिकली जो फ़ज़ाई आलूदगी थी उस पे बात हो रही थी। 1952 में ये फॉग ने हमला किया लंदन पर, जबकि ये इंडस्ट्रियलाइज एरिया बड़ा ज़बरदस्त हो गया था, बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज़ लग रही थी। और वो जब इंडस्ट्रीज़ लग रही थी तो उनको चलाने के लिए आपको मोटर चाहिए थी, मोटर के लिए आपको सोर्सेज चाहिए थे, कोयले से चलती थी या वो आपको पेट्रोल डीजल से, ये एनर्जी सोर्सेज से चलती थी। तो इसको ग्रेट स्मोक का नाम दिया गया 1952 में। और कहा जाता है कि जी कमो बेश 10 से 12 हज़ार लोग उस एक अटैक में उनकी डेथ हुई थी। फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ी तबाही है जी, एक साल में 10 से 12 हज़ार सांस की तकलीफ़ से और अस्थमा से और बाकी चीज़ों से, बीमारी से मर रहे हैं और इस धुएं की वजह से मर रहे हैं जो स्मोक है जी। फिर 1956 में उन्होंने क्लीन एयर एक्ट पास कर दिया और उसके बाद वो सारे के सारे बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो गए। और इसके बाद चाइना, ये भी बड़ा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री कंसिडर होता है कि जी बड़ी एक्सपोर्ट है, बड़ी प्रोडक्शन है उसकी। तो उसने जब ये रियलाइज़ किया तो उसने बीजिंग में दुनिया का सबसे बड़ा एयर फिल्टर इंस्टॉल किया है। ये मैंने आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी है। और इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये मॉनिटर करते हैं कि जी हवा कितनी अच्छी है, कितनी गंदी है। ये एक लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन इसमें मैं फिगर्स में इसमें करता हूँ कि इसको इन्होंने कुछ कलर्स भी किए हैं हवा के और कुछ फिगर्स दे दिए हैं। 0 से 50 अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो ये कहते हैं कि जी नॉर्मल है, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छी हवा है। सब जो एज ब्रैकेट है उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद 51 से 100 पे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है तो कहते हैं कि जी काबिल कबूल है और उस वक्त हवा का कलर जो होता है ना वो जर्द हो जाता है। 101 से 150 तक है, इसमें वो कहते हैं कि जब आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 150 तक चला जाता है तो हसास ग्रुप जो होता है ना इससे मुतासिर होने का खदशा होता है।
حساس گروپ سے مراد آپ چھوٹے بچے جو ہیں وہ 5-6 سال 10 سال کی ایج میں جو بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور جو ایجڈ ہوتے ہیں 60+ 70+ کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ اس سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی جو لاسٹ فگر دی گئی ہے پوری ورلڈ میں وہ ہے 300+، یعنی کہ لمٹ 300 کی دے دی ہے کہ اگر 300 سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس جائے گا تو اس وقت ہنگامی حالات نافذ کر دینے چاہیے۔ اس وقت اس کنڈیشن میں ہر شخص متاثر ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس کی ڈیمیجز ہیں، اور آپ کو بتائیں گے ابھی پروگرام میں کہ یہ ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت کیا چل رہا ہے۔ 300 کراس کر جائے تو ہنگامی حالات نافذ ہو جانے چاہیے، اور ہم کتنے انڈیکس میں ہم یہاں پہ حکومت بھی اور باقی جو معاشرہ ہے ہمارا وہ سارے کے سارے مزے میں پھر رہے ہیں، اور اس پہ اور ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے کہ یہ جو سموگ ہے اس کے اثرات کیا ہیں۔ 3 میجر فیکٹرز ہیں، جو انڈسٹریز ہیں اس کا جو دھواں نکلتا ہے، ملتان میں لوگ زیادہ اویئر ہوں گے کھاد فیکٹری کا، جو ایک کھاد فیکٹری کا جو دھواں آتا ہے وہ تباہی کتنی مچاتا ہے، اور اسی طرح کے جو گاڑیوں سے چلنے والا جو نکلنے والا جو دھواں ہے، وہ بسیں ہیں، وہ رکشے ہیں، وہ ویگنیں ہیں، وہ موٹر بائکس ہیں، وہ کاریں ہیں، یہ دوسرا ایلیمنٹ آتا ہے۔ تیسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو بیسیکلی اکتوبر سے جنوری تک یہ جو سموگ کا ٹینیور ہے اس میں سب سے زیادہ تباہی پھیلاتا ہے، وہ ہے فصلوں کی باقیات کو جو آگ لگاتے ہیں۔ یہ 3 میجر فیکٹرز ہیں جی، پورے ورلڈ میں یہ چل رہی ہیں۔ اس پہ کس فیکٹرز پہ حکومت کیا کام کر رہی ہے، کون سا زیادہ ڈیمیجنگ ہے، کتنی کاسٹ اس پہ آئے گی اگر ہم اس پہ کریں گے، تو مصنوعی بارش کا کیا تعلق ہوتا ہے جی اس میں، تو یہ سب گفتگو کریں گے۔